The state of being old, the process of becoming old, the growth phase in a plant or plant part from full maturity to the death. तो प्लांट जब फुल मैच्योरिटी आ जाती है, वह पूरी तरफ से मैच्योर हो जाता है और उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, तो प्लांट धीरे धीरे ओल्ड होता जाता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रोसेस को ही हम सेनिसेंस कहते हैं। सच एज लीफ, जैसा लीफ में आपने देखा है कि जैसे जैसे लीफ मैच्योर होती है और वह धीरे धीरे येलो कलर की हो जाती है, तो धीरे धीरे वह मैच्योर होते होते एंड में फाइनली इसकी डेथ हो जाती है, वो सेनिसेंट हो जाती है। These deteriorative processes that naturally terminate their functional lives are collectively called as senescence. तो इस तरह का जो डिटेरेटिव प्रोसेस होता है, जो नेचुरली लाइफ साइकिल में पाया जाता है, इसी को हम कंबाइंड रूप से सेनिसेंस कहते हैं। एंड द प्लांट्स और प्लांट ऑर्गन एट दिस स्टेज आर कॉल्ड एज सेनिसेंट। तो सेनिसेंस की स्टेज में प्लांट्स को और प्लांट के इस पार्ट को हम सेनिसेंट कहते हैं। These deteriorative processes may terminate in death either gradually or abruptly depending upon the plant. तो डिटरेटिव प्रोसेस जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, सब में इसका टाइम अलग अलग होता है। सेनिसेंस इज अ नॉर्मल एनर्जी डिपेंडेंट डेवलपमेंट प्रोसेस। सेनिसेंस एक प्रकार का एनर्जी पर डिपेंड होने वाला डेवलपमेंट प्रोसेस है which is controlled by plants own genetic program। तो ये प्लांट्स के स्वयं के जेनेटिक प्रोग्राम के द्वारा ये नियंत्रित होता है, इसका कंट्रोल होता है। एंड द डेथ ऑफ द प्लांट और प्लांट पार्ट consequent to senescence is called as program cell death। तो इस प्रकार से जो प्लांट में उसकी जो डेथ एक जेनेटिक प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल्ड होती है, तो प्लांट्स में इस सेनिसेंस प्रोसेस को हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं, जो कि उसकी एक प्रोग्रामिंग रहती है। Leopold 1961 has recognized 4 types of senescence pattern in whole plant which are as follows। लियोपोल्ड साइंटिस्ट ने 1961 में सबसे पहले सेनिसेंस के 4 टाइप्स को आइडेंटिफाई किया। नंबर 1, ओवरऑल सेनिसेंस। दिस टाइप ऑफ सेनिसेंस अकर इन एनुअल्स। तो इस प्रकार का सेनिसेंस एनुअल ट्रीज में पाया जाता है, वेयर होल ऑफ द प्लांट इज अफेक्टेड एंड डाइज। तो इसमें पूरा प्लांट प्रभावित होता है और इसकी डेथ हो जाती है। टॉप सेनिसेंस, दिस इज रिप्रेजेंट बाय पेरिनियल हर्ब्स। यह सेनिसेंस पेरिनियल हर्ब्स में पाई जाती है, वेयर सेनिसेंस अकर ओनली इन द अबव ग्राउंड पार्ट्स। तो इस तरह की सेनिसेंस प्लांट के ग्राउंड पार्ट्स के ऊपर वाले पार्ट्स में पाई जाती है। द रूट सिस्टम एंड अंडरग्राउंड सिस्टम रिमेनिंग वायबल। बट प्लांट में उसका अंडरग्राउंड सिस्टम और उसकी रूट जो है वो वायबल रहती है, जीवित रहती है। सिर्फ उसका ग्राउंड का ऊपर वाला पार्ट ही इसमें इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। Deciduous senescence. This type of senescence is less drastic and takes place in woody deciduous plants। तो इस तरह की सेनिसेंस ज्यादातर वुडी डेसिडुअस प्लांट्स में देखने को मिलती है और यह सेनिसेंस बहुत ज्यादा घातक नहीं होती है, इससे बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है। Here senescence occur in all the leaves simultaneously, but the bulk of the stem and root system remain alive। तो इस तरह की सेनिसेंस देखा जाए तो लीव्स में ज्यादा पाई जाती है, बट स्टेम और उसका रूट सिस्टम जो है वो जिंदा रहता है, अलाइव रहता है। प्रोग्रेसिव सेनिसेंस, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ सेनिसेंस एंड डेथ ऑफ लीव्स फ्रॉम द बेस अपवर्ड एज द प्लांट ग्रो। तो देखिए इस तरह की जो सेनिसेंस होती है, इसमें प्लांट में सेनिसेंस इसके बेसल पार्ट से धीरे धीरे उसके अबव पार्ट की तरफ प्रोग्रेस करता है। तो पूरा प्लांट एक साथ इफेक्टेड नहीं होता है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है तो उसके बेस से उसके ऊपर की तरफ ये बढ़ता जाता है। सेनिसेंस एक तरह की डेथ है।
सेनिसेंस कैन बेस्ट बी स्टडीड इन लीव्स। तो सबसे ज़्यादा सेनिसेंस की स्टडी लीव्स में की गई है। और सिमिलर अदर ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के कुछ अदर सिमिलर ऑर्गन्स भी हैं, जैसे कॉटिलिडन्स, सेपल्स, पेटल्स और सेल ऑर्गेनेल्स लाइक आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट। तो लीव्स के अलावा कॉटिलिडन्स में, सेपल्स में, पेटल्स में और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में भी सेनिसेंस पाई जाती है। Types of senescence: number 1, overall senescence; second, top senescence; deciduous senescence; progressive senescence. Sensing cells and tissues are metabolically very active, and an ordered series of cytological and biochemical events occur during senescence. तो senescence के समय cells और tissues में वह मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसमें साइटोलॉजिकली और बायोकेमिकली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सेनिसेंस इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज रेस्पिरेशन। तो सेनिसेंस का एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट देखने को ये मिलता है कि सेनिसेंट ऑर्गन्स में रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है। डिक्लाइनिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्लाइन होता है, उसमें कमी आती है। एंड एन ऑर्डरली इंटीग्रेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, और साथ में ही मैक्रोमोलिक्यूल्स का नंबर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। एट द सेलुलर लेवल, क्लोरोप्लास्ट आर द फर्स्ट ऑर्गेनेल टू बी डिसइंटीग्रेट। तो सेलुलर लेवल पर अगर हम सेनिसेंस की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। न्यूक्लाई रिमेन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटैक्ट until the last stage of the senescence। तो सेनिसेंस की लास्ट स्टेज तक जो न्यूक्लाई है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो वायबल रहता है, इंटैक्ट रहता है। अदर सेल ऑर्गेनेल्स एंड बायो मेम्ब्रेन्स ऑल्सो ग्रेजुअली डिटीरियोरेट। तो क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अगर दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स हैं और बायो मेम्ब्रेन्स हैं, इनमें भी तेजी से डिटीरियोरेशन होता है, यानी विघटन होता है। एक्सप्रेशन ऑफ सेनिसेंस डाउन रेगुलेटेड जीन्स डिक्रीजेस। तो सेनिसेंस को रेगुलेट करने वाले जो जीन हैं उनका एक्सप्रेशन में कमी आती है। सच जीन्स एनकोड प्रोटीन्स इन फोटोसिंथेसिस एंड अदर बायोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये जीन्स फोटोसिंथेसिस और अदर जितने भी बायोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं उनमें जो इन्वॉल्व होने वाले प्रोटीन हैं उनको एनकोड करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स स्पेशली साइटोकाइनिन्स डिक्लाइन। तो सेनिसेंट ऑर्गन्स में साइटोकाइनिन्स का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो जैसे जैसे सेनिसेंस होगा तो इसमें ये साइटोकाइनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। एक्सप्रेशन ऑफ सेनिसेंस एसोसिएटेड जीन्स इंक्रीजेस। तो एसोसिएटेड जितने भी सेनिसेंस को इंक्रीज, जो इस एसोसिएट करने वाले जितने भी जीन्स है इसके एक्सप्रेशन जो है वो उसका लेवल बढ़ जाता है। सच जीन एनकोड हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये जीन हाइड्रोलिटिक एंजाइम को एनकोड करते हैं, जैसे एंजाइम है प्रोटीएस, राइबोन्यूक्लियस एंड लाइपेज। और साथ ही साथ में डिटरेटिव कुछ हार्मोन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसका नाम है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। Some of SAGS have secondary function in senescence that are useful to plant। तो ये जो सेनिसेंस एसोसिएटेड जीन्स है कई बार ये सेकेंडरी इनका रोल होता है, सेनिसेंस में इनका सेकेंडरी रोल होता है, पर फिर भी ये प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। These genes encode enzymes that are involved in conservation and remobilization of nutrients। तो ये जीन्स एंजाइम को एनकोड करते हैं और वे एंजाइम कहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है, इनका न्यूट्रिएंट्स के मोबाइलाइजेशन में और कंजर्वेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जीन इनके को एनकोड करते हैं एंड सबस्ट्रेट फ्रॉम सेंसिंग tissues and their reallocation to other parts of the plant that survive। तो इन जीन्स का ये इंपॉर्टेंट रोल है।
ब्रिलियंट कलर्स आर डेवलप इन लीव्स ऑफ मैनी प्लांट ड्यूरिंग सेनिसेंस। तो सेनिसेंस के समय कई प्लांट्स में लीव्स में ब्रिलियंट कलर, डार्क अच्छे कलर्स वहां पर अपीयर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल। ऐसा क्लोरोफिल के विघटन की वजह से होता है, वहां पे क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से ऐसे पार्ट्स में ब्रिलियंट कलर्स अपीयर होते हैं, रिजल्टिंग इन अनमेस्किंग ऑफ मोर स्टेबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। तो यहाँ पर और बहुत सारे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है, वो भी स्टेबल हो जाते हैं, इस वजह से इस तरह का वहां पर कलर चेंज देखने को मिलता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेनिसेंस द सेल्स एंड टिश्यूज आल्सो लॉस रेस्पिरेटरी कंट्रोल। तो इस तरह से सेनिसेंस के एंड में सेल्स और टिश्यूज में रेस्पिरेशन की रेट कम हो जाती है। There are several factors that can trigger the hormone that cause senescence in plant. तो प्लांट्स में सेनिसेंस को कॉज करने वाले और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। सम आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो सेनिसेंस को प्रभावित करते हैं, सच एज ड्रॉट, जैसा सूखा पड़ता है, ड्रॉट कंडीशन है, और द चेंजिंग ऑफ द सीजन। तो जैसे जैसे सीजन का चेंज होता है, ड्रॉट कंडीशन आती है, तो इस तरह के कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है सेनिसेंस को प्रभावित करते हैं। सेनिसेंस कैन ऑल्सो बी ट्राइगर्ड इन ओनली अ स्मॉल एरिया ऑफ द प्लांट। तो ये प्लांट में थोड़े से पार्ट में ही सेनिसेंस होता है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट प्लांट में एक साथ ही सेनिसेंस स्टार्ट हो जाता है। सैलिसिक एसिड, one of the hormones involved in the regulating senescence is salicylic acid. तो सेनिसेंस में को कंट्रोल करने के लिए एक और हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है, वह है सैलिसिलिक एसिड। लीव्स अंडरगोइंग सेनिसेंस हैव अ मेजर इंक्रीज इन दिस हार्मोन। तो जैसे जैसे लीव्स में सेनिसेंस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसमें इस हार्मोन का लेवल भी बढ़ता जाता है। It is also the hormone most involved in responding to pathogen. तो यह एक ऐसा हार्मोन है जो पैथोजन के एंटर करने पर या इन्फेक्शन के समय बहुत अधिक रेस्पॉन्ड करता है। When a part of plant is infected, जैसे ही प्लांट का कोई भी पार्ट इन्फेक्टेड होता है, salicylic acid is one of the main hormones responsible for shutting down only that portion of the plant. तो सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है, उस समय या उस प्लांट पार्ट को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही किसी प्लांट पार्ट पर इंफेक्शन होता है, सैलिसिलिक एसिड उस पार्ट को तुरंत वहां से सेनिसेंट के थ्रू उसको नष्ट कर देता है। इट इज द हार्मोन मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्शियल प्लांट सेनिसेंस। तो प्लांट में थोड़ा बहुत सेनिसेंस के लिए भी यह हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, यह हार्मोन जिम्मेदार है। नेक्स्ट हार्मोन इथाइलिन, अनदर प्रोमोटर ऑफ प्लांट सेनिसेंस इज इथाइलिन। तो एक ये अन्य हार्मोन है जो प्लांट में सेनिसेंस को प्रमोट करता है, प्रेरित करता है। दिस हार्मोन मोस्टली अकर्स एज अ गैस। तो यह हार्मोन मुख्य रूप से गैस के रूप में पाया जाता है, and as a result it is used to coordinate senescence among group of plants. तो प्लांट्स के कई ग्रुप्स में सेनिसेंस को कोऑर्डिनेट करने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। एब्सिसिक एसिड और ABA is also a strong hormonal regulator. तो एब्सिसिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग हार्मोनल रेगुलेटर है। इट इज अ की हार्मोन इन प्लांट रिएक्शंस टू स्ट्रेस इन द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट की स्ट्रेस कंडीशंस में प्लांट में यह हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस मीन्स इट इज वन ऑफ द मेन हार्मोन्स इन्वॉल्व इन लीव सेनिसेंस। तो इसका यह मतलब है कि प्लांट्स में यह हार्मोन मुख्य रूप से इन्वॉल्व रहता है, especially if it is caused by drought, season change और other environmental factor। मुख्य रूप से जब भी environmental factors जैसे कि ड्रॉट कंडीशन आ जाती है, सीजन का चेंजेस आता है, तो उस समय यह हार्मोन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन आर वन ग्रुप ऑफ सेनिसेंस डिलेयर्स।
तो साइटोकाइनेस एक ऐसा सिंगल ग्रुप है जो कि सेनेसेंस को डिले करता है। दीज हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन सेल ग्रोथ। इस हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, सेल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है ये। एंड हाई लेवल्स कैन हेल्प प्रिवेंट सेनेसेंस, बट इसकी अगर हाई कंसंट्रेशन किसी भी पार्ट में है तो ये सेनेसेंस से बचाता है। बाय द सेम टोकन, lowering the level of cytokinins कैन इंक्रीज प्लांट सेनेसेंस, बट इसका की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाती है, इसका लेवल कम हो जाता है, तो प्लांट में सेनेसेंस की रेट बढ़ जाती है। प्रोग्राम सेल डेथ, sometimes referred to as a cellular suicide, is the death of a cell। तो प्रोग्राम सेल डेथ कई बार सेल्स की सेलुलर सुसाइड कहलाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ इवेंट्स इनसाइड ऑफ अ सेल सच एज एपोप्टोसिस और ऑटोफेजी। तो इस तरह का इवेंट सेल में देखने को मिलता है जहाँ पे एपोप्टोसिस होती है या ऑटोफेजी होती है, यानी कोई प्लांट पार्ट अपने आप ही डाइजेस्ट कर लिया जा रहा है। प्रोग्राम सेल डेथ इज कैरिड आउट इन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इन्हें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसकी स्टडी की जाती है, विच यूजुअली कन्फर्म्स एडवांटेज ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। apoptosis types number 1 apoptosis और type 1 cell death, second autophagic और type 2 cell death, cytoplasmic characterized by the formation of large vacuoles। तो देखिए जब भी सेल की डेथ होती है, जैसे जैसे प्लांट पार्ट ओल्ड होता है तो वहां पर धीरे धीरे वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, that eat away organelles in a specific sequence prior to the destruction of the nucleus। तो धीरे धीरे वहां पर न्यूक्लियस के पार्ट्स में डिस्ट्रक्शन होने लगता है और अदर पार्ट्स का वहां पर क्या होने लग जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। apoptosis apoptosis is the process of programmed cell death that may occur in multicellular organism। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोग्राम सेल डेथ पाया जाता है और ये प्रोग्राम सेल डेथ ही एक तरह की अपोप्टोसिस है। बायोकेमिकल इवेंट्स लीड टू कैरेक्टरिस्टिक्स सेल चेंजेस मॉर्फोलॉजी एंड डेथ। तो देखिए जब भी अपोप्टोसिस होती है या किसी भी प्लांट का सेनेसेंस होता है तो वहाँ पर कई सारे बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं, उसके सेल जो सेल है उसका शेप चेंज हो जाता है, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। दीज चेंज इंक्लूड ब्लैबिंग। तो इस तरह की चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें जैसे फर्स्ट है ब्लैबिंग, सेल श्रिंकेज, सेल श्रिंक हो जाती है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, क्रोमेटिन मटेरियल जो है कंडेंस हो जाता है, एंड क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंटेशन, क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो भी फ्रेगमेंट में डिवाइड होने लगता है। ऑटोफेजी, मैक्रोऑटोफेजी ऑफन रिफर्ड टू एज ऑटोफेजी। तो मैक्रो ऑटोफेजी देखा जाए तो वो ऑटोफेजी का ही टाइप है, इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस या एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस है that result in the autophagosomic lysosomal degradation of bulk cytoplasmic contents। तो कई बार सेल्स में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स का लाइसोसोम्स की हेल्प से डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, एबनॉर्मल प्रोटीन्स एग्रीगेट्स एंड एक्सेस और डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स। तो वहां पर क्या होगा, जितने भी एबनॉर्मल प्रोटीन्स है वो इकट्ठे हो जाएंगे और एक्सेस में या सेल ऑर्गेनेल्स वहां पर क्या होगा, उनका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और इन डैमेज पार्ट्स को लाइसोसोम्स के थ्रू डाइजेस्ट कर लिया जाता है। mechanism, a critical regulator of autophagy induction is the kinase mTOR, which when activated। तो देखिए जैसे ही इंडक्शन प्रोग्राम ऑटोफेजी जो है, ऑटोफेजी में क्या होगा कि ये एंजाइम है यहाँ पर काइनेज mTOR, इसका जैसे ही इंडक्शन होगा तो ऑटोफेजी रेगुलेट हो जाती है वहां पे, विच व्हेन एक्टिवेटेड सप्रेस ऑटोफेजी and when not activated promote its। Three related serine
थ्रियोनिन काइनेस, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर इनके सीरीज की सीरीज है। UNC51 लाइक काइनेस 1, 2 एंड 3, इनके नाम है ULK1, ULK2, ULK3, which play a similar role as the East ATG1 act downstream of the mTOR complex। तो ये 3 रिलेटेड सीरीन की सीरीज है जो इसमें पार्टिसिपेट करती है। The ATG genes control the autophagosomes formation। तो देखिए जो ATG जीन्स होते हैं ये ऑटोफेगोसोम्स के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं थ्रू ATG12, ATG5 एंड LC3 सेकेंड एंड ATG8 सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस। तो ATG जीन्स की ये सीरीज है डिफरेंट डिफरेंट, और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स ऑटोफेगोसोम्स के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। ATG12 is conjugated to ATG5। तो देखिए ये दो एंजाइम, ये दो जो जीन्स है ये आपस में कॉन्जुगेट हो जाते हैं इन यूबिक्यूटिन। तो यूबिक्यूटिन में ये दोनों जब कॉन्जुगेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, लाइक रिएक्शन दैट रिक्वायर्स ATG7 एंड ATG10। इन दोनों में जिस तरह से सेम कॉन्जुगेशन होता है, सेम ATG12 और ATG5 में होता है। The ATG12 ATG5 conjugate then interacts non-covalently। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होते हैं और बाद में एक दूसरे से ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़कर इंटरैक्ट करते हैं विद ATG16। तो किसके साथ करते हैं ये ऐसा? ATG16 के साथ करते हैं और फॉर्म अ लार्ज कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट हो जाते हैं और ATG16 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जीन्स की सीरीज है जिनका ये ऑटोफेगोसोम्स में इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जीन्स के नेम्स आप याद कर लीजिएगा। इन प्लांट टिश्यू, programmed cell death in plants has a number of molecular similarities to animal apoptosis। तो प्लांट्स में जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, एनिमल्स में जो अपोप्टॉक्सिस होती है उसकी समान काफी उसकी तरह सिमिलरिटीज होती हैं। सेम उसकी तरह इसमें भी कई मॉलिक्यूलर चेंजेस जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बट इट ऑल्सो हैज डिफरेंट, बट फिर भी कुछ इनमें डिफरेंसेस है। द मोस्ट ऑब्वियस बीइंग द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल। जैसे आपको पता है प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड द लैक ऑफ एन इम्यून सिस्टम। प्लांट्स में स्वयं खुद का इम्यून सिस्टम नहीं होता दैट रिमूव्स द पीस ऑफ द डेड सेल। अगर प्लांट में अपना इम्यून सिस्टम होता तो वो इजीली डेड सेल्स को वो रिमूव कर सकता था, बट प्लांट्स के पास सेल वॉल है बट उसका खुद का वहां पर इम्यून सिस्टम नहीं है, इसलिए वो डेड सेल्स के जो पीस है उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकता। Instead of an immune response, the dying cell synthesizes substances to break itself down and place them in a vacuole that rupture as the cell dies। तो या माना कि यहाँ पर इम्यून सिस्टम नहीं पाया जाता है, बट फिर भी जो सेल्स जिनका ब्रेक हो जाता है या डिग्रेडेशन हो जाता है तो वहां पर क्या होता है कि वहां पे वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और वैक्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद जैसे ही ये वैक्यूल रप्चर हो जाती है तो वहां पर सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इन APL रेगुलेट्स वेस्कुलर टिश्यू आइडेंटिफाई इन अरेबिडोप्सिस। तो अरेबिडोप्सिस में ये APL जो है वो वेस्कुलर टिश्यू को रेगुलेट करता है, आइडेंटिफाई करता है। PCD in pollen prevents inbreeding। During pollination, plants enforce self-incompatibility as an important means to prevent self-fertilization। तो पॉलिनेशन में जैसा हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि कुछ प्लांट्स में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, तो ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इनको खुद को सेल्फ फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करती है। तो इससे प्लांट्स को ये बेनिफिट होता है कि वहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। Research on the corn poppy has revealed that proteins in the pistil on which the pollen lands interact with pollen and trigger PCD in incompatible pollen। तो इससे पहले हमने जब मेल स्टेरिलिटी पढ़ी थी तो मेल स्टेरिलिटी में पढ़ा था
कि पिस्टिल के प्रोटीन्स और पोलन्स के प्रोटीन्स अगर सिमिलर होंगे तो वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इन दोनों के जीन्स का डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो सेम होगा तो वह जो स्टिग्मा है या वो पिस्टिल है वो इनकम्पैटिबल होती है पोलन ग्रेन्स के लिए। तो इस तरह से ये प्रोग्राम सेल डेथ को ही प्रमोट करता है। द रिसर्चर्स स्टीवन जी थॉमस एंड वेरोनिका ई फ्रैंकलिन टोंग also found that the response involves rapid inhibition of pollen tube growth followed by program cell death। तो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ रुक रही है यह एक तरह से प्रोग्राम सेल डेथ को ही फॉलो कर रही है। स्लाइम मोल्ड्स में द सोशल स्लाइम मोल्ड्स Dictyostelium discoideum has the peculiarity of either adopting a predatory amoeba-like behavior in its unicellular form। तो देखिए स्लाइम मोल्ड्स है, ये स्लाइम मोल्ड्स क्या एक तरह की फंगस है, उसमें भी एक पिक्यूलर बिहेव देखने को मिला है जैसा अमीबा लाइक, अमीबा की तरह ही, और ये एक यूनिसेलुलर है फॉर्म और coalescing into a mobile slug-like form when dispersing the spores that will give birth to the next generation। तो जैसे ही क्या होता है कि इसमें स्पोर्स का डिस्पर्सल करना होता है तो उस समय ये बिल्कुल अमीबा की तरह ही वर्क करता है, और इसको क्योंकि इसको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देना है। द स्टॉक इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स that have undergone a type of program cell death। तो देखिए कि कई प्लांट्स में या उसके पार्ट्स में जब इसका स्टॉक होता है वो डेड सेल से बना हुआ होता है। इससे क्या होता है कि अगर वो डेड सेल से बना है तो इजीली वहां पे प्रोग्राम सेल डेथ को आगे बढ़ाया जा सकता है। डेट शेयर्स मेनी फीचर्स ऑफ एन ऑटोफेजिक सेल डेथ। तो इस तरह से ऑटोफेजिक सेल डेथ के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो शेयर किए जा सकते हैं। मेसिव वैक्यूल्स फॉर्मिंग इनसाइड सेल्स, तो सेल्स के अंदर कई सारी वैक्यूल्स बन जाती है। अ डिग्री ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन बट नो डीएनए फ्रेगमेंटेशन। तो ऐसी जगह पर क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होना और डीएनए का वहां पे फ्रेगमेंटेशन नहीं होना, ये सब प्रोग्राम सेल डेथ के ही टाइप्स हैं। द स्ट्रक्चरल रोल ऑफ द रेसिड्यूज लेफ्ट बाय द डेड सेल्स इज reminiscence of the products of PCD in plant tissue। तो वहां पर कि देखिए कुछ स्ट्रक्चरल रोल्स भी होते हैं। डी डिस्कोइडियम इज अ स्लाइम मोल्ड, ये एक स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल है, पार्ट ऑफ अ ब्रांच दैट माइट हैव एमर्ज्ड फ्रॉम यूकैरियोटिक। तो ये एक यूकैरियोटिक में आता है। एंसेस्टर अबाउट अ बिलियन ईयर बिफोर द प्रेजेंट। तो आज से बिलियन ईयर पहले यह एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो पाया जाता था। It seems that they emerged after the ancestor of green plants। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रीन प्लांट जो हैं वो इनके एंसेस्टर्स थे। एंड द एंसेस्टर ऑफ फंजाई, फंजाई के भी इन्हें एंसेस्टर माना जाता है, उनकी पूर्वज माना जाता है। एंड एनिमल्स हैड डिफ्रेंशिएटेड, फिर बाद में इनसे एनिमल्स डिफ्रेंशिएटेड हुए थे।